मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का क्लास है स्टैटिस्टिक्स से। ये वीडियो फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास हमारा है समांतर माध्य किसे कहते हैं। समांतर माध्य किसे कहते हैं मतलब एवरेज या मीन। हम कह सकते हैं अरिथमेटिक एवरेज या मीन। क्वेश्चन में पूछता है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य गणितीय माध्यमों से सबसे उत्तम माना जाता है। यह अत्यंत लोकप्रिय, सामान्यतः औसत या माध्य शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पूछे तो परिभाषा में हम लिख देंगे सामान्यतः माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों का मतलब क्या, जैसे x दिया हुआ है, x में पद 5, 10, 15, 20 ये पद हैं। पद कितने हुए? 1, 2, 3 और 4। तो समस्त पद हो गए और इसको 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, समस्त पदों के मूल्यों में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। मतलब समांतर माध्य कैसे प्राप्त होता है? समस्त पद जैसे 5, 10, 15, 20 है तो ये समस्त पदों का योग हो गया और योग में n यानी 4 नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए, इसी प्रकार किंग्स के मतानुसार किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देना, वही बात है जो मैंने अभी बताया। किसी संख्या मतलब 5, 10, 15, 20 यही संख्या है और उसके नंबर से भाग देना, यानी 4 है तो 4 से भाग देंगे, अगर 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला, ये सीरीज जानना, सीरीज किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, जिसको सीरीज करने आ गया वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है। ध्यान दीजिए, पहला सीरीज कौन सा है? व्यक्तिगत सीरीज, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसमें n पद जो होते हैं x1, x2 n तक होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने अभी बताया 5, 5, 10, 15 ऐसे करके पद पूरा हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखिए सूत्र दिया हुआ है x सिग्मा x बाई n, मतलब व्यक्तिगत सीरीज का ये सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी सीरीज है? व्यक्तिगत सीरीज है। दूसरा कौन सी सीरीज है? खंडित सीरीज। खंडित श्रेणी में कहता है कि इसमें आपका x भी रहेगा और f भी रहेगा। 2 पद होते हैं। x मतलब जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी में जैसे 2, 4, 3 ऐसे करके रहता है। तो इसका सूत्र यहाँ पे है सिग्मा fx बाई n। इसके बाद हम ग्रुप सीरीज, जो तीसरी सीरीज होती है वर्गीकृत श्रेणी। हमें मुख्यतः 3 श्रेणियों के बारे में जानना आवश्यक होता है। तीसरी श्रेणी है ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज का पहचान क्या होता है? जैसे ग्रुप में रहता है 0 से 10 या 10 से 20, तो इसके लिए हमारा ये सूत्र लगता है सिग्मा fx बाई n। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। थ्योरी में लिखना है तो इतनी बातें हम लिख सकते हैं। फिर अगर कहेगा कि समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला सिंपल यानी सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन। दूसरा वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है पहला फर्स्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी का। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। मेथड भी इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पदों के मूल्यों का योग बटा पदों के मूल्यों की संख्या, मतलब सिग्मा एक्स बाई एन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये है पदों की संख्या 1 2 3 4 और 5। पदों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। और जो मासिक व्यय है वो पद है, पहला 1132, दूसरा 1140, तीसरा 1144, चौथा 1136 और पांचवा 1148। ये है पद। और पदों का जब हम योग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स 5700, सिग्मा एक्स 5700। ओके, पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ध्यान से देखिएगा, पदों की संख्या 5 है, यानी एन भी हमको मिल गया और सिग्मा एक्स भी मिल गया। हमारा सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और बचा 20, यानी 2 बचा, 0 आगे है, 20 हो गया, 5 चौको 20। ये हमारा एवरेज आ गया। ये रहा डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इसमें हम एज्यूम करते हैं, ए मानते हैं, इसमें हम एज्यूम करते हैं, किसी एक संख्या को एज्यूम कर लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। और सिग्मा डी एक्स बाई एन होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस मेथड से करना है, देखिए यहाँ पे मेथड शॉर्टकट मेथड से करना है। और इसका यहाँ पे रूल दिया हुआ है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है यहाँ पे सूत्र लग गया, किसी एक को एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे x जो है ये x है, x में किसी एक को, या तो इसमें से किसी एक को या इसके आसपास किसी संख्या को एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो dx बराबर होता है, dx बराबर x माइनस ए। तो यहाँ पे dx यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए x माइनस ए। तो x माइनस ए यानी पहला जो है 43 माइनस 50 इक्वल टू -7। इसी तरह से दूसरा है 48, ये x है, -50 हो जाएगा -2। ऐसे ही हम सब, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ऐसे ही सब करते जाएंगे। और प्लस वाले को एक जगह पे और माइनस वाले को एक जगह पे करेंगे तो योग आएगा सिग्मा डी एक्स इक्वल टू 26। ध्यान दीजिएगा, जब ये योग आ जाएगा तो यहाँ पे मान भर देंगे। और यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है सिग्मा डी एक्स अपान एन, यानी 50 ए का मान हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, 50, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 50 जो एज्यूम किए थे, मतलब ए बराबर 50 था तो उसी को हम लिख दिए। और 26 आपका यहाँ से आ गया। और 10 क्या है, 10 आपकी संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या से भाग दे देंगे, यानी यह 2.6 हो जाएगा। और 50 प्लस 2.6 52.6 अंक होगा। इस तरह से हम प्रत्येक वीडियो को, ये मेरा पहला वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का, और अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियो मैं इस पे अपलोड करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।